नगर आयुक्त के मनमानी रवैये के खिलाफ महापौर सहित वार्ड पार्षदों ने मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन। जनप्रतिनिधियों ने मांग किया कि या तो नगर आयुक्त का ट्रांसफर हो या फिर हमारी सामूहिक इस्तीफा स्वीकार हो। हजारीबाग के महापौर रोशनी तिर्की सहित शहर के तमाम वार्ड पार्षदों ने सर्किट हाउस में एकजुट होकर डाक के माध्यम से हेमंत सोरेन को नगर आयुक्त के मनमाने रवैये के खिलाफ एक ज्ञापन सौंपा और मांग किया कि या तो नगर निगम के नगर आयुक्त गरिमा सिंह का ट्रांसफर किया जाए या फिर हमारी सामूहिक इस्तीफा स्वीकार की जाए। ज्ञापन में कहा गया कि वर्तमान नगर आयुक्त के कार्यालय में निगम के सारे विकास कार्य अवरुद्ध है। ज्ञापन में नगर निगम के आम जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों की आवाज को दबाने और जानबूझकर विकास कार्य को बाधित करने का आरोप नगर आयुक्त पर लगाया गया है। कहा गया कि पिछले 1 वर्ष में वर्तमान नगर आयुक्त के कार्यकाल में महज एक साधारण वार्ड की बैठक की गई, जिसमें महापौर व वार्ड पार्षदों द्वारा शहरी विकास के लिए आम जनता द्वारा प्राप्त महत्वपूर्ण एजेंडों को सर्वसम्मति से पारित किया गया, मगर प्रोसेसिंग में नगर आयुक्त ने सारे एजेंडों को हटाकर जबरन अपने मनचाहे प्रोसीडिंग पर महापौर से हस्ताक्षर करवाने की दबाव बनाती रही हैं। यहाँ तक कि दुर्गा पूजा, छठ पूजा, करम पूजा, ईद, मिलादुन्नबी, गुरु पूर्णिमा जैसे त्योहारों में भी स्थायी समिति की बैठक नहीं बुलाई गई। नतीजतन शहर की साफ सफाई और महत्वपूर्ण स्थानों पर लाइट की व्यवस्था नहीं हो पाई। ज्ञापन में कहा गया कि नगर निगम के सारे कर्मचारियों को नगर आयुक्त द्वारा स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि महापौर व वार्ड पार्षदों का कोई भी कार्य नहीं करना है। यदि महापौर या वार्ड पार्षद द्वारा जनहित कार्य का दबाव बनाया जाता है तो उसके विरुद्ध FIR किया जाएगा। ज्ञापन में यह भी आरोप लगाया गया है कि नगर आयुक्त अपने मनचाहे संवेदक भारद्वाज कंस्ट्रक्शन को काम दिलाने के लिए सारे नियमों को ताक पर रखकर काम कराने में लगी है। ज्ञापन में महापौर रोशनी तिर्की, मिथिलेश कुमार सिंह, दीप रंजन, फिरोज आलम, रेखा सिंह, निवेदिता राय, रोशिका लाल, शशि शर्मा, सुनीता देवी, दीपक कुमार सिंह, राजेश कुमार सिन्हा, प्रभा कुमारी, मनोरमा देवी, काजल सुमित्रा देवी, प्रणव कुमार, रौनक के साथ साथ कई वार्ड पार्षद शामिल थे। खबर 365 न्यूज के लिए हजारीबाग से वसीम के साथ आरिफ खान की रिपोर्ट। करके मुख्यमंत्री जी से ये मांग करेंगे या तो हम लोगों का इस्तीफा स्वीकार किया जाए या उनको यहाँ से ट्रांसफ़र करवाया जाए। अगर हम लोगों को संतोषजनक आश्वासन नहीं मिलता है तो हम लोग आने वाले दिनों में सामूहिक इस्तीफा देंगे। हम मैडम, आपके साथ क्या घटना हुई है सर जिससे आप काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित हैं और आपको बहुत अपमान सहना पड़ा? क्या मामला था वो? हम वार्ड नंबर 14 से आते हैं जी। वार्ड में अगर पब्लिक को समस्या होगा तो वो वार्ड पार्षद को ही बताएंगे और आयुक्त मैडम हम लोग की यहाँ की मालिक है नगर निगम की, तो हम लोग तो अपना समस्या उन्हीं को बताएंगे। जब मैं उनके पास समस्या लेकर गई तो मैडम ने कहा कि चिढ़ाइए मत, आउट। तो और यहाँ पर देखिए सारे पार्षद बैठे हुए हैं और इन लोगों का आज कहना है कि वो मुख्यमंत्री से मिलके चाहे मुख्यमंत्री से मिलकर अपना इस्तीफा ज्ञापन सौंपेंगे या तो ये IAS का जो हमारी IAS हैं नगर आयुक्त उनका ट्रांसफ़र की मांग करनी है। ऐसा है ना? बिल्कुल। नगर निगम परिवार के साथ हुए अभद्र व्यवहार के विरोध में आज हम लोग अपने राज्य के मुख्यमंत्री से ये अपील करने आए हैं कि हजारीबाग नगर निगम को ऐसे अधिकारियों की कोई ज़रूरत नहीं है जो यहाँ के चुने हुए जनप्रतिनिधियों का मान सम्मान न करे और विकास कार्य को बाधित करते रहे। हमारे स्वतंत्र सेनानियों ने इसी दिन के लिए हमें आज़ादी दिलाई थी ताकि ग्राम पंचायत और जो छोटे सूबे के जो चुन करके आते हैं मुखिया या वार्ड पार्षद, उनके द्वारा सरकार अपना काम को आसान करे। लेकिन इनका एक लाइन में कहना है कि सरकार ने आपके पावर को सीज कर दिया है, अब जो भी है वो IAS चलाएंगे इनको। तो हम मुख्यमंत्री सिर्फ इतना मांग करना चाहते हैं कि अगर झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था ख़त्म करने का आपका मंशा है और IAS राज स्थापित करने का मंशा है तो उसके विरोध में आज हम लोग अपना आपको इस्तीफा सौंप रहे हैं। हम ऐसे राज्य में नहीं रह सकते जहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था का आप सपना पूरा ना कर सकें। जी, मैं 32 नंबर वार्ड से हूँ, सुनीता देवी। अच्छा जी। ये मेरा सेकंड टर्म है यहाँ और हमारे जितने भी IAS यहाँ आए, जितने भी पदाधिकारी आए, उन्होंने कभी भी इस तरह का व्यवहार हम लोग के साथ नहीं किया। हम लोग की बातें सुनी और बहुत स्वतंत्र होकर हम लोग उनके साथ काम किए। जैसे माधुरी मिश्रा मैम थी और DDC मैम थी और मिथिलेश सर भी थे। मतलब जितने भी IAS आए हम लोग स्वतंत्र होकर उनके साथ काम किए, अपनी समस्या को रखें। बट यहाँ पे 2 बार टेंडर कैंसिल हुआ। दूसरा बार जब टेंडर कैंसिल हुआ तो हम सभी पार्षद मिलकर के उनके चैम्बर में गए और बोली कि मैम ये 2 बार टेंडर क्यों कैंसिल हुआ? तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ
उन्होंने कहा इस चीज़ को कि हमसे बड़ा गुंडा इस नगर निगम में नहीं मिलेगा और मैं कर दूंगी, और मतलब इस तरह का लैंग्वेज उन्होंने यूज़ किया हम लोग के लिए। ये बहुत हम लोग सभी पार्षद उनसे आहत हुए इस बात के लिए। आज क्या बात है ऐसा कि हजारीबाग के सारे नगर निगम के सारे पार्षद एक साथ जमा हुए हैं और आप शहर की मेयर होते हुए भी इन लोग के साथ समर्थन में साथ खड़ी हुई हैं। किस उद्देश्य से आप यहाँ पे हैं और क्या सोच के किस कार्यक्रम के तहत आप यहाँ पे आई हैं, ये ज़रा विस्तार से बताइए। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग आज जो यहाँ पर देख रहे हैं, सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। हम लोग नगर आयुक्त के मनमाने रवैया को लेकर आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं। जब से वो आई हैं, उनका आया हुआ लगभग 6 से 7 महीना होने को है, अभी तक वो विकास कार्य को लटका करके रखी हैं। अभी 15वां वित्त का 15 करोड़ का योजना अभी तक लटका हुआ है। टेंडर 3 बार कैंसिल किया जा रहा है। महत्वाकांक्षी योजना जो है, लोगों की उम्मीदें काफ़ी हैं कि हमारे वार्ड में काम होगा, लेकिन उन योजनाओं को लटका करके रखा गया है जिसके कारण विकास कार्य बाधित है। और उनके आने के बाद एक बैठक हुई थी 21/8/21 को, लेकिन उस बैठक में हम जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो निर्णय और सुझाव दिए गए थे, उन सारे निर्णय सुझावों को दरकिनार करके सिर्फ अपनी बातों को अपनी सुविधा के अनुसार मनवाया जा रहा है और मुझ पर जो है उस प्रोसीडिंग पर सिग्नेचर करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। और हमारे पार्षद, चूँकि मैं भी जनता से चुनी हुई हूँ और हमारे पार्षद भी जनता से चुने हुए हैं, तो अपनी समस्याओं को लेकर मैं उनको जनता की समस्याओं को लेकर उनसे संपर्क करने का कोशिश किया जाता है तो फ़ोन रिसीव नहीं होता है। हमारे पार्षद उनसे मिलने जाते हैं जनता की समस्या को लेकर के, तो उनके द्वारा बेइज्जत किया जाता है पार्षदों को और अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक कि मैं एसटी समाज से बिलोंग करती हूँ और हमारे बहुत सारे पार्षद एससी भी हैं। जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक कहा जाता है कि आदिवासी हैं, कहाँ से सरकार इनको चुनाव जिता करके बैठा दिया है, कुछ आता जाता नहीं है। तो इन सारे जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जो वो IAS बन करके आई हैं, क्या यही सब पढ़ा करके भेजा गया है उनको? और रही बात विकास के कार्य, जो टेंडर कैंसिल किया गया है वो अपने निजी लोगों को देने के लिए जो है 6 महीना से टेंडर को लटका करके रखती हैं और हम लोगों पर बार बार ये आरोप लगाती हैं कि आप लोग गलत कर रही हैं, केस कर दिया जाएगा। हमेशा केस करने का धमकी देती रहती हैं। और अभी मैं आपको और बता दूं कि हमारी एक पार्षद है वार्ड नंबर 14 की, उनके साथ उन्होंने बहुत ही अभद्र व्यवहार किया। वो अपनी समस्या को लेकर के उनके चैम्बर में गई हुई थी मिलने के लिए, लेकिन उनके द्वारा उन्हें पूरी तरह से बेइज्जत किया गया और उनको गेट आउट तक बोला गया है। वो पार्षद यहाँ पे अवेलेबल है? बिल्कुल है। वो हमारी दीदी हैं, बैठी हुई हैं, आप उनसे भी बात कर सकते हैं। स्वर्ण श्री ज्वेलर्स दीपावली धनतेरस बम्पर ऑफर। गोल्ड ज्वेलरी 22 कैरेट प्रति 10 ग्राम पर 3600 रुपए की छूट। सिल्वर ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 50% की छूट। डायमंड के मेकिंग चार्ज पर 100% की छूट। तो आज ही आए। शॉप नंबर 1, शांति भवन, बैंक मोड़, धनबाद। हमारा नंबर है 7070643884 और दूसरा नंबर 8210822620। स्वर्ण श्री ज्वेलर्स।